औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आउटसाइड यानी कि बल्क में बैठा हुआ हूँ और थोड़ी सी हम बात करेंगे कि जो आजकल हमारे उलमा हज़रात के अंदर दीन को लेकर कुछ इशू बने हुए हैं, उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने भी काली टोपी पहनी हुई है। तो आप देख रहे हैं हमारे जो दीन के मुहाफ़िज़ हैं, उन्होंने भी, किसी ने काली टोपी पहनी हुई है, किसी ने लाल पहनी हुई है, किसी ने ग्रीन पहनी हुई है, किसी ने सफ़ेद पहनी हुई है। तो इसके पीछे एक रीज़न है। किसी ने अगर ग्रीन रंग का अमामा बांधा हुआ है, या किसी ने काला अमामा बांधा हुआ है, या किसी ने सफ़ेद बांधा हुआ है, तो उन्होंने ये शौक़ से नहीं बांधा हुआ। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, या उन्होंने फैशन के लिए नहीं बांधा हुआ। उन्होंने जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो किया हुआ है कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काली पगड़ी पहनी, ग्रीन अमामा पहना, सफ़ेद अमामा पहना, और जैसे जैसे उन्होंने लिबास भी पहने तो वैसे ये लिबास भी पहनते हैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। पर अमल किसी के अंदर नहीं। अमामा पहनने से या कपड़े पहनने से इंसान की शख्सियत जो है वो नज़र नहीं आती, किरदार से शख्सियत जो है वो नज़र आती है। तो वो हमारे अंदर है ही नहीं। तो हदीस की रोशनी में ही मैं आपसे बात करूँगा कि मफ़हूम बयान करूँगा, क्योंकि मैं कोई हाफ़िज़ आलम नहीं हूँ या कुरान के ऊपर मुझे अबूर नहीं है। सादा सा मैंने कुरान पढ़ा हुआ है और आपसे ही सीखा है सारा कुछ, और एक अदना सा उम्मती हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और स्टूडेंट हूँ और सीख रहा हूँ। जो सीखेगा वो गलती भी करेगा। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी। एक शख्स आया, कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा कौन सी बात पसंद है? आपने उसको समझाने के लिए अपनी ज़बान को ऐसे निकाला और हाथ लगाकर बताया कि इसकी हिफाजत कर ले, अल्लाह को सबसे ज़्यादा यही पसंद है। हम इस हदीस के ऊपर अमल कर रहे हैं कि आपने क्या फरमाया कि इस ज़ुबान की हिफाजत कर ले, और दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो ये मेरा पूरे उलमा हज़रात से सवाल है कि 2.5 इंच की जो ज़ुबान है वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं। तो आप बात कर रहे हैं पूरे दीन के ऊपर चलने के लिए। मैं तो दूसरे अल्फाज में ये कहूँगा, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि अगर आप एक ज़बान को अपने कंट्रोल में ले आएँ तो ये पूरे दीन का खलासा है। बुराई यहाँ से ही जन्म लेती है। आप मेरी इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। मेरी अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको शेयर करें, बेल के बटन को क्लिक करें, और अगली आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी। अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, मेरी आप सलाह करें। अगर मेरी वीडियो भी आपको अच्छी नहीं ना लगती, इसको डिलीट कर दें, इसको आगे सेंड ना करें। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक
आप सब की हिफाजत फरमाए और आपको शैतान के शर से महफूज रखे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आप सबका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।